एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल। लीजेंडर पोलिनोमियल को पीएनएक्स से दिखाए हैं। पिछले लेक्चरों में आपने देखा होगा, हमने लीजेंडर इक्वेशंस भी प्रूव कर दिया है, रोड्रिक फार्मूला ऑफ लीजेंडर इक्वेशंस और जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर इक्वेशंस। अब हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल्स। तो एक्सप्रेशंस आपको पूरी लीजेंडर वाले चैप्टर्स में याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ लीजेंडर पोलिनोमियल्स, लीजेंडर इक्वेशन इसी नाम से आते हैं। एक्सप्रेशंस आपको खुद याद करने हैं। तो एक्सप्रेशंस क्या है? इंटीग्रेशन -1 to +1 pmx pnx dx इक्वल टू 0। pnx के लीजेंडर पोलिनोमियल है। pmx अभी लिख कर दिखाएंगे। pnx इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 1 - x²। यहाँ पर लीजेंडर इक्वेशन लिखनी है। 1 - x² d²y/dx² के 2x dy/dx प्लस n+1 y इक्वल टू 0। अब हम pmx निकालेंगे। इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ, जहाँ जहाँ n था, यहाँ पर m है ना, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ m पुट कर देंगे और y के रेस्पेक्ट में ना लेकर z के रेस्पेक्ट में लेंगे या n अदर रेस्पेक्ट में ले लेंगे, लेकिन बस हमें एक वैल्यू चाहिए। 1 - x² d²z/dx² के 2x dz/dx प्लस m+1। n था तो m+1 कर देंगे और y की जगह z पुट कर दे इक्वल टू 0। अब हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। इस वाली इक्वेशंस में तो हम z की मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाली इक्वेशंस में हम y की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों में सेम होंगे तभी कॉमन लेंगे हम। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय z एंड इक्वेशन सेकेंड बाय y एंड सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस करेंगे, लेकिन सिर्फ पहले मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। z 1 - x² d²y/dx² माइनस के 2xz dy/dx प्लस n+1 yz इक्वल टू 0। सब में z की मल्टीप्लाई कर दिए है। सेकेंड इक्वेशंस जो थी उसमें y की मल्टीप्लाई करेंगे। y 1 - x² d²z/dx² माइनस के 2xy dz/dx प्लस m+1 yz इक्वल टू 0। y से और z से मल्टीप्लाई क्यों करिए? ताकि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम हो जाएं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कॉमन क्या आएगा? 1 - x² z d²y/dx²। तो एज इट इज़ माइनस करेंगे तो माइनस के d²z/dx²। ये दोनों माइनस के ऑलरेडी, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले माइनस के 2x z dy/dx, तो एज इट इज़ कॉमन 2x आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस ही आएगा। माइनस के y dz/dx। अब यहाँ से n+1 y z दोनों का कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? n+1 माइनस m+1 इक्वल टू 0। माइनस क्यों है? क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया है। अब d/dx 1 - इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से 2 बार डिफ्रेंशिएट है, एक बार डिफ्रेंशिएट कॉमन ले लिया। d/dx 1 - x² z dy/dx माइनस के y dz/dx। यहाँ से सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट बाहर कॉमन लिया है, प्लस के yz n² प्लस n माइनस m² माइनस m इक्वल टू 0। ये वाली जो इक्वेशंस है, इस वाली इक्वेशंस में n से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस n माइनस m² माइनस m इक्वल टू 0। ये यहाँ कैसे आया? फर्स्ट सेकंड फंक्शंस माना था। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की मल्टीप्लाई, सेकंड का डिफरेंशिएट, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शंस। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड एज इट इज़ z dy/dx माइनस y dz/dx, और फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के 2x। ये हमारा फर्स्ट फंक्शंस है और ये सेकंड फंक्शंस है। एक बार में फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले पार्ट का, तो z d²y/dx² हो जाएगा, y d²z/dx हो जाएगा। तो ये हमारा एक ही फंक्शन बजाएगा, d/dx 1 - x² z dy/dx माइनस के y dz/dx प्लस yz n² प्लस n माइनस m² माइनस m इक्वल टू 0। d/dx 1 - x² z dy/dx माइनस के y dz/dx, ये एज इट इज़ लिखा। बस इसको हमने n² माइनस m² को एक साथ लिख लिया है
और एन माइनस एम को एक साथ। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एन माइनस एम प्लस एन माइनस एम एज इट इज़। इस वाले को एज इट इज़ लिखते चलेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना है, सेम लिखना है। अब इसमें से हमने दोनों तरफ एन माइनस एन है बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से एन प्लस एम बचा और यहाँ से सिर्फ 1 बचा, पूरा कॉमन आ चुका है, इक्वल टू 0। अब अगले क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि जो हमें सॉल्यूशन लाना है उसमें इंटीग्रेशन -1 to +1 तक है। तो कहाँ से, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 to +1 वी गेट -1 to +1 d/dx 1 - x² z dy/dx माइनस के बाद dz/dx और dx इंटीग्रेट करें तो dx -1 से +1 इंटीग्रेटिंग yz n प्लस m प्लस 1 dx इक्वल टू 0। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेटिंग से कैंसिल हो जाता है, यहाँ से सिर्फ लिमिट रह जाती है -1 to +1 एज इट इज़ लिख के लिमिट लगा देंगे। इसमें ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें x y z कुछ नहीं है। यहाँ से -1 to +1 yz dx इक्वल टू 0। अब ये तो हमारा 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, प्लस के 1 रखेंगे तब भी कैंसिल 0, माइनस के 1 रखेंगे, माइनस के 1 का होल स्क्वायर +1 ही आएगा, प्लस के 1 से माइनस के 1 0। सो यहाँ से ये इक्वेशन बचेगी एज इट इज़। अब यहाँ पे n - 1 n प्लस m प्लस 1 माइनस इंटीग्रेटिंग टू प्लस इंटीग्रेटिंग y डॉट z dx इक्वल टू 0। y बराबर हमारा क्या है, pnx लीजेंडर पोलोनोमियल्स, और z बराबर क्या है, pmx। यहाँ हमने इक्वेशंस में यही तो माना था, pmx इस सॉल्यूशन ये, और pnx y के रेस्पेक्ट में तो, और pmx z के रेस्पेक्ट में तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस के n माइनस n प्लस m प्लस 1 -1 to +1 इंटीग्रेटिंग कर देंगे, y की जगह pnx, z की जगह pmx dx इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल, ये कब 0 होगा, अगर हम n बराबर m रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये पूरी n बराबर हम रख देंगे तो ये वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो ये कब 0 होगा इक्वल के, जब n नॉट इक्वल टू m होगा। एक बार आपको करके दिखा देते हैं। यदि हमारा n बराबर 4 है तो n बराबर m रखें हम, n - 1 है इक्वल टू 0, तो n बराबर m होगा, n बराबर m रखिए, यानी कि 4 बराबर 4, तो 4 - 4 क्या हो गया, 0। यानी कि ये इक्वेशन हमारी किसके बराबर है, 0 के। लेकिन p1 माइनस के 1 टू प्लस के 1 pnx डॉट pmx dx कब इक्वल होगा 0 के, जब n नॉट इक्वल टू m होगा। अगर ये n m बराबर नहीं है, n हमारा 5 है और m हमारा 3 है, यानी कि यहाँ से तो 2 बच रहा है, और n 3 और 5 रखने पर 8 + 1 9 बच रहा है, यानी कि ये तो इक्वल 0 के नहीं है। तब ये 0 के इक्वल होगा। कब 0 के इक्वल होगा, जब n बराबर नहीं होगा m के। तो लास्ट में आपको एक इक्वेशंस ये लिखनी है, इफ़ n नॉट इक्वल टू m, तो माइनस के 1 टू प्लस के 1 pnx और डॉट pmx dx इक्वल टू 0। अगर ये n बराबर नहीं होगा m के तो ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये तो 0 नहीं है, तो ये 0 होगा, तभी तो इक्वल टू में 0 आएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।